देखिएगा कि आज का जो हमारा टॉपिक होगा क्लास 9 का जो है क्या है, सर्कल होगा। ठीक है, सर्कल जो है हम लोग पहले ही बताएं कि ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 9 के लिए, ज्योमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसमें जो है आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो 10th के लिए भी अच्छा रहेगा। ठीक ना। इसमें देखोगे कि सर्कल का डेफिनेशन जो है जनरली हम लोग देखेंगे तो होता क्या है डेफिनेशन, ये जो है लोकस है पॉइंट का विच मूव्स इन अ प्लेन इन सच अ वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। तो यह जो है लोकस है, मान सकते हो कि ये जो है कह सकते हो कि सर्कल जो होता है इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स से बना हुआ होता है। ठीक ना, इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स का बना होता है। और ये इसका जो है लोकस हो जाएगा सेंटर ओ से आर तक के लिए, जो कि एक इक्वी डिस्टेंस होता है सेंटर से, किसी फिक्स्ड पॉइंट से जो है इक्वी डिस्टेंस होगा। ये सारे पॉइंट्स जो होते हैं सर्कल पे ये इक्वी डिस्टेंट होते हैं। इक्वी डिस्टेंस का मतलब एक इक्वल डिस्टेंस पे होगा, बराबर दूरी पर होगा। इसीलिए जो है सर्कल में क्या होगा, अगर इक्वी डिस्टेंट है तो सर्कल में जो रेडियस बनेगा वो कैसा होगा, इक्वल आएगा। क्लियर है, मतलब जितने भी रेडियस होंगे, कितने रेडियस हो सकते हैं, तो इनफाइनाइट रेडियस होंगे। ठीक है, इनफाइनाइट पॉइंट इनफाइनाइट रेडियस, और रेडियस जो होगा सारे रेडियस जो है इक्वल होंगे। सर्कल को जो अगर सेंटर ओ हो और रेडियस आर हो तो इसको हम लोग कोऑर्डिनेट के फॉर्म में COR से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब जो है कुछ टर्म जो है सर्कल से रिलेटेड है जिसको कि जानना जरूरी है। तो पहला जो हमारा टर्म आया रेडियस, तो रेडियस होता क्या है, तो रेडियस जो होगा द लाइन सेगमेंट दैट ज्वाइन सेंटर टू एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस। ठीक है, द लाइन सेगमेंट, रेडियस के लिए आपका डेफिनेशन होगा द लाइन सेगमेंट दैट ज्वाइन center to any point of the circle। सर्कल के किसी भी पॉइंट से अगर हम लोग कनेक्ट करते हैं, जैसे मान लेते हैं ए पॉइंट से कनेक्ट किया तो ये हमारा रेडियस हो जाएगा। सेंटर को पॉइंट ए से डिनोट कर दें तो ये रेडियस होगा। सेंटर को बी पॉइंट से भी कनेक्ट कर देंगे तो भी रेडियस होगा। इनफाइनाइट पॉइंट है तो यहाँ पर जो है ओ ए जो होगा रेडियस हो जाएगा। ओ ए लाइन सेगमेंट है, ठीक ना, तो ये तुम्हारा जो है ओ ए रेडियस हो जाएगा। रेडियस जो होता है वो डायमीटर का क्या होता है, हाफ होता है। तो डायमीटर का जो रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर, रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर। ठीक है, मतलब R इज इक्वल टू D बाई 2 हमारा होगा। रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर का हाफ होगा। कैपिटल और स्मॉल से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। R इज इक्वल टू तुम D बाई 2 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, अब हमारा जो है सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस क्या किसको बोलते हैं, द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल इज नोन एज सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस हमारा हो जाएगा द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सरकमफेरेंस। इट इज डिनोटेड बाई C, डिनोटेड बाय C से डिनोट करते हैं। तो सरकमफेरेंस C इज इक्वल टू 2 पाई R फार्मूला होता है। तो सरकमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई R। तो सरकमफेरेंस जो हो गया एक तरह से बाउंड्री हो गया सर्कल का, जितना उसका बाउंड्री का लेंथ होगा वही हमारा सरकमफेरेंस हो जाएगा। और इसको हम लोग पेरीमीटर भी कह सकते हैं, ठीक ना, पेरीमीटर ऑफ द सर्कल कहते हैं। और C इज इक्वल टू 2 पाई R। अगर हम लोग सरकमफेरेंस गिवन हो और रेडियस फाइंड आउट करना हो तो रेडियस इस केस में जो होगा C बाई 2 पाई हो जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला होगा। क्लियर है। अब जो है हम लोग देखेंगे कि कॉर्ड क्या होता है हमारा। कॉर्ड जो होगा द लाइन सेगमेंट दैट ज्वाइन एनी 2 पॉइंट ऑफ द सर्कल। तो ये जो है A और B, ठीक ना, द लाइन सेगमेंट दैट ज्वाइन एनी 2 पॉइंट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड कॉर्ड। ठीक है, तो यहां पर कॉर्ड का हम लोग लिख रहे हैं द लाइन सेगमेंट दैट ज्वाइन एनी 2 पॉइंट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड कॉर्ड। और लार्जेस्ट कॉर्ड इन द सर्कल जो होता है डायमीटर होता है। तो डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट
chord of the सर्कल। ठीक है, तो डायमीटर जो होता है लॉन्गेस्ट कॉर्ड है सर्कल का। सर्कल में जो है बहुत सारे जो हैं कॉर्ड को ड्रॉ किया जा सकता है। ये DE मान लेते हैं जो कि डायमीटर है। इसमें देखोगे क्या कि इसमें क्या हो रहा है कि जैसे जैसे तुम सर्कल के सेंटर के क्लोज होते जाओगे वैसे वैसे जो है तुम्हारा कॉर्ड का साइज जो है क्या होता है, इंक्रीज करता जाता है, और जैसे जैसे सेंटर से जो है डिस्टेंस पे जाओगे कॉर्ड का साइज डिक्रीज करता जाता है। ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो आता है डायमीटर, डायमीटर जो होता है द कॉर्ड, या कह सकते हो द लॉन्गेस्ट कॉर्ड दैट passes through the center is called diameter. The longest chord that passes through the center is called diameter. डायमीटर, एक चीज़ और जान लो, डायमीटर जो है 2 इक्वल हाफ में सर्कल को डिवाइड कर देता है। जैसे अगर हम लोग देखें तो इसमें देखोगे कि डायमीटर को एक सर्कल अगर ले लो, सर्कल को अगर हम लोग कर देते हैं तो ये जो है हमारा जो है सेंटर है, सेंटर से जो लाइन पास करेगा और किसी 2 पॉइंट को सर्कल के किसी 2 पॉइंट को ज्वाइन करता हो सेंटर से पास होते हुए, तो यह जो है सर्कल को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करता है, एक अपर हाफ एक लोअर हाफ, और दोनों बराबर होगा। ठीक है ना, तो ये डायमीटर जो है क्या करता है, सर्कल को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करता है। तो ये भी हम लोग पॉइंट लिख सकते हैं, डायमीटर डिवाइड्स द सर्कल इन 2 इक्वल हाफ। कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें और ध्यान रखिएगा, तो डायमीटर जो होता है ट्वाइस ऑफ रेडियस हो जाता है, क्योंकि रेडियस अगर हाफ है सर्कल का तो डायमीटर क्या होगा, रेडियस का डबल हो जाएगा। तो डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ, डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ सेम सर्कल। सेम सर्कल के रेडियस से बात होगा, क्योंकि कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि डिफरेंट सर्कल रेडियस अगर है तो उसके लिए नहीं हम बात करेंगे, सेम सर्कल का बात रहेगा। तो यहाँ पर जो होगा d इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस। ठीक है, अब आता है हमारा एक क्वेश्चन सेकेंड। तो सेकेंड जो होता है, फिफ्थ हमारा टॉपिक है सेकेंड। सेकेंड जो है द लाइन विच पासेस थ्रू एनी 2 पॉइंट ऑफ द सर्कल इज नोन एज सेकेंड। जो कि कोई भी लाइन अगर सर्कल के किसी 2 पॉइंट से क्रॉस करता हो तो इसको हम लोग सेकेंड कहेंगे। यह लाइन हमारा सेकेंड है। द लाइन दैट पासेस एनी 2 पॉइंट ऑफ सर्कल is called सेकेंड। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंड कहेंगे। तो हमारा जो है फिफ्थ भी हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नहीं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसको ए बी कह सकते हो। अब आता है लास्ट टॉपिक टेंजेंट। टेंजेंट जो है बहुत बार यूज आएगा, ठीक ना। टेंजेंट जो होता है किसी भी सर्कल में द लाइन दैट पासेस एनी 1 पॉइंट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड टेंजेंट। जो कि सर्कल के किसी एक पॉइंट से अगर पास करता हो तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, टेंजेंट कह देंगे। जैसे देखोगे कि ये हमारा सर्कल है, ये तो हमारा इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से बना हुआ होगा। जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है तो हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट हो जाएंगे। ठीक है, और कोई भी 2 टेंजेंट्स जो है सेम पॉइंट से पास नहीं करता है, डिफरेंट पॉइंट से पास करेगा। क्लियर है। तो ये मान लेते हैं ये हमारा पॉइंट है, तो इस पॉइंट से जो पास करेगा वो हमारा टेंजेंट हो जाएगा। द लाइन दैट passes any 1 point of the circle
इज कॉल्ड टेंजेंट। तो उसको हम लोग टेंजेंट कहेंगे। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट क्या हो सकता है? इनफाइनाइट आ सकता है। ये तो हम लोग देख ही लिए हैं। तो यहाँ देखोगे कि टेंजेंट हम लोग कैसे कर सकते हैं। यहाँ हम लोग एक सर्कल ले लेते हैं, ठीक ना। अब जैसे इस पर यहाँ पर देख लो कि बहुत सारा हमने इसके आसपास एक पॉइंट बना दिया, ठीक ना। अब इससे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो ये देखो, ये कहाँ, इस दोनों पॉइंट से नहीं पास किया, ठीक ना। यहाँ से अगर हम लोग कर दें ड्रॉ, तो ये इससे पास किया, इससे नहीं करेगा, ठीक ना। तो ये हम लोग यहाँ से करेंगे, ठीक ना। ये हम लोग यहाँ से करेंगे। कोई भी जो हमारा जो होगा टेंजेंट, कोई भी टेंजेंट जो होगा दो डिफरेंट पॉइंट से पास नहीं करेगा, सिंगल पॉइंट से ही पास करेगा। देख लो, कोई भी जो है दूसरे पॉइंट से नहीं पास किया, सब जो है अपने अपने पॉइंट से पास किया हुआ है। देख लो, विजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है, सारा दिख रहा है ना। तो एकदम ध्यान रखना है कि हमेशा जो होता है टेंजेंट एक यूनिक होगा और हमेशा यह जो है रेडियस पर परपेंडिकुलर होता है। टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। तो टेंजेंट और इसके बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा, ठीक ना। टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ठीक ना। तो ये आपका टॉपिक है। इस